नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और 3 एग्ज़ाम्स आपके हो भी गए हैं, है ना? चलिए बच्चों, विज्ञान का एग्ज़ाम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो पेपर आपका विज्ञान को है गुरुवार के दिन, उसकी मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। और अभी तक आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के इसका पार्ट 1 देखें, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिए थे। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें और इस वीडियो के माध्यम से 11 से लेकर के 26 तक के सारे क्वेश्चन और आंसर मैं बताने जा रही हूँ। आपसे बोला था कि अभी कुछ देर से इसका पार्ट 2 अपलोड होगा, जिसमें 11 से 26 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों रहेंगे। तो देखिए, मैं लेके आ गई उस वीडियो को, जो आपको 11 से 26 तक के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी तक आपको टाइम पता होगा कि 2.5 घंटे का है, कक्षा 8वीं है, पूर्णांक 60 है। तो आपने इस चीज़ों को तो गौर करा होगा, क्योंकि आप लोग हिंदी, गणित और इंग्लिश का पेपर दे के आ गए हैं। उस वीडियो के माध्यम से विज्ञान है और इसका पार्ट 1 है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर आपके 2 सब्जेक्ट और रहेंगे, संस्कृत और सामाजिक, ठीक है? तो इसी तरह उनकी भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए बच्चों, विज्ञान है कक्षा 8वीं की। तो आप यहाँ पे 2024 से 25 के बीच का सत्र है, यानी कि वर्ष है। तो अर्धवार्षिक अपनी परीक्षा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और बिना कट किए, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोगों को पता है कि हम कोई फेक पेपर नहीं डालते, ओरिजिनल पेपर रहता है। तो आपको जल्दी से इनमें करके जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक भी प्रश्न इस प्रश्न पत्र से बाहर नहीं आते। तो शिशुओं एवं बच्चों को टीका क्यों लगता है, 11वां प्रश्न है, ठीक है? तो टीके लगवाने से बच्चे को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। तो इस प्रकार 11वें का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वीं की ओर। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं, ठीक है? तो 12वां प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। किसे? पेट्रोलियम को काला सोना। और 11वें में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है? कि जो टीके लगवाने से बच्चों की बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा मिलती है। ये 11वां प्रश्न है। नीचे 12वां प्रश्न है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, इसका कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम बताने थे। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ए हैं। कौन है? कोक, कोल और टार, ठीक है? और कोल और गैस, ठीक है? इस प्रकार आप 3 इसके उत्पाद लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखने हैं। तो इसमें जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है? और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आप 2 उद्यानों के इसमें नाम लिख दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, मरुस्थलीय कब होता है, ठीक है? मरुस्थलीकरण जो है वो कब होता है? तो जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क इलाके में बदल जाती है, तो इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया और मानवीय कारणों से हो सकता है, ठीक है? चलिए, 16वां प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य जो रहता है, आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है बच्चों? तो इस और आप देख सकते हैं यहाँ पे 17वां प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा 17वां। क्या लिखना है? यहाँ से होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट। प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण के पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17वें का आंसर। तो क्या लिखना है यहाँ पे? जो 17वें का आंसर है, फसल के मौजूद नमी की वजह से अत्यधिक सड़न, फफूंद और कास्टमेटिक दाग धब्बे हो सकते हैं। इससे फसल बेचने लायक नहीं रहती और फसलें कीटों या मौसम की वजह से भी बर्बाद हो सकती हैं, ठीक है? चलिए, 18वां प्रश्न देखते हैं। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखे के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो 18वें प्रश्न को आप देख सकते हैं, रसोई गैस जलाने पर आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखे जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखे में मौजूद रासायनिक पदार्थ की वजह से अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनती है और इस वजह से आवाज़ होती है, ठीक है? चलिए, 19वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, जिसमें
1,80,000 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। तो आप 19वें का प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों। क्या दिया है, जैसे कि ईंधन का भार, ईंधन के पूर्णतया दहन में उत्पन्न ऊष्मा, फिर यहाँ पे ऊष्मीय मान लिख देना है, फिर आधा करके कुल ऊष्मीय मान, उत्पन्न ऊष्मीय मान, ईंधन का भार। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं, इसी प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20। मुर्गी और मेंढक दोनों अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है और क्यों। तो 20वां जो भी अपना क्वेश्चन है उसमें इस आंसर को लिख दीजिएगा। जैसे कि मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन इसमें निषेचन की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, जबकि मेंढक में बाहरी निषेचन होता है। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। तो 21वें प्रश्न में क्या रहेगा, निम्न में से जरायुज तंतु और अंड प्रजक तंतु को विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा और कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। तो जरायु जंतु स्तनधारी, इसमें क्या क्या आ जाएगा, मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी और घोड़ा। ठीक है, और अंड प्रजक जंतु में क्या क्या आ जाएगा, मुर्गा, चिड़िया, कौआ, बतख और शुतुरमुर्ग। ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये जरायु जंतु होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से यहाँ तक 21वें का प्रश्न लिख दीजिएगा, और आप वीडियो को पॉज करके, यानी कि जो वीडियो है आपके उसको रोक करके जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22। वायुमंडलीय दायन किसे कहते हैं। जो वायुमंडलीय दाय होता है उसे किसे कहते हैं और समझाना है। ठीक है, तो चलिए 22वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार आप दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के अणुओं द्वारा सतह पर लगाए गए बल को कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापा जाता है, इसीलिए इसे बैरोमीटरी दबाव भी कहते हैं। चलिए फिर होते हैं यहाँ से स्टार्ट, आप देख सकते हैं अपने दीर्घोत्तरीय। 23वां प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक पर निर्धारित है। तो गेहूं की फसल उगाने के लिए इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए, जैसे कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना। तो आप यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि गेहूं की फसल उगाने के प्रक्रमों को सही क्रम में निम्न में से लिखना है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है, फिर खाद, दूसरे नंबर में खाद और उर्वरक उसको देना है, फिर उसकी बुआई करना है, फिर जो है उसकी सिंचाई करना है, और खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, और फिर उसकी कटाई करके गेहूं का भंडारण करना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसको सही क्रम में आप जमा दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्न में निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीव में वर्गीकृत करना है, जैसे कि ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की जो फफूंद है, और राइजोबियम। तो चलिए 24वें प्रश्न को आप इस प्रकार कर दीजिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीव में वर्गीकृत करता हूँ। कैसे कि हितैषी सूक्ष्म जीव क्या हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट, खमीप, और लैक्टो वेसिलस। ठीक है, फिर राइजोबियम। इस प्रकार हानि सूक्ष्म जीव में मलेरिया, परजीवी, रोटी पे की जो फफूंद रहती है वो। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से इसको समझाना है। चलिए 25वें प्रश्न का आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे। संतति का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु में मौजूद लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है, जैसे कि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र हैं, जबकि महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र हैं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक दो तीन चार इस 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से अच्छे से देखिएगा, वीडियो को रोक के लिखते चलिएगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, लास्ट में आपको इतना पैराग्राफ लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है अपना 26वां। जो पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो चलिए, तो इसमें क्या लिखना है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, जिससे अणुओं के बीच के टकराव की गति कम होती है। इसके कारण तापमान कम हो जाता है। जब आप पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब कम होता है, क्योंकि वायु शोषण कम होता है, और वायु शोषण की कमी के कारण वायु की घनत्व कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार 26 प्रश्न हो चुके हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जो कि अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक यू।